नमस्कार। योग के इस नए अंक में आपका स्वागत है। पिछले अंक में आपने देखा कि जैसे ही आपने सांस के द्वारा अपने शरीर के भीतर प्रवेश किया तो आपको वहां कुछ गतियां दिखाई दी। पहली स्थूल गति आपके सांस की थी, उसकी डायमेंशंस आपके मन की गतियों को बदल देती थी, आपके मन की अवस्थाओं को बदल देती थी और आपकी मन की अवस्थाएं आपके सांस को बदल देती थी। दोनों के बीच में एक गहरा संबंध आपने देखा प्राणायाम में। आज आप जब उससे आगे बढ़ेंगे तो मन की अन्य गतियों को वहां पाएंगे। आपके मन में कुछ अन्य गतियां भी चल रही हैं, आपके भीतर कुछ अन्य गतियां भी चल रही हैं। आपके भीतर विचार तैर रहे हैं, वस्तुओं के विचार तैर रहे हैं, व्यक्तियों के विचार तैर रहे हैं, संबंधों के विचार तैर रहे हैं, आपकी यादें हैं, आपकी मेमोरीज है, आपकी प्लानिंग है, इमेजिनेशंस हैं। एक पूरा विश्व आपके भीतर तैरता हुआ आपको मिलता है और आपको ये देखकर आश्चर्य होगा कि जैसा विश्व आपके बाहर है, लगभग ऐसा ही विश्व आपके भीतर भी भरा पड़ा है। जो भीतर वाली दुनिया है वह बाहर वाली दुनिया के अनुरूप है। आपने बाहर एक दुनिया को देखा, आपने भीतर दूसरी दुनिया को देखा, दोनों में बहुत समानता है। पर भीतर की दुनिया में एक सुविधा भी है। यह भीतर की दुनिया आपकी इशारे पर बदल जाती है। आपका बॉस आपको पानी का गिलास पकड़ाता है, आप दुनिया के सर्वाधिक बलशाली व्यक्ति हो जाते हैं और आप दुनिया के सबसे सही व्यक्ति भी हो जाते हैं। आप देखेंगे कि आपका तर्क सबसे सही प्रकार का तर्क है। आपको लगता है कि आपके भीतर की दुनिया तो ज्यादा अनुकूल है, वह आपकी मर्जी के मुताबिक बदल रही है और इसीलिए आपको अपने भीतर की दुनिया बाहर की दुनिया से अच्छी लगने लगती है। भीतर की दुनिया आपके साथ जुड़ाव पैदा करती है, आपके साथ एक अपनापन, ममत्व पैदा करती है। पर सवाल है कि ये भीतर की दुनिया यहां पहुंची कैसे? कैसे बाहर का अक्स आपके भीतर पहुंच गया? ये सब जो चीजें, जो तस्वीरें आपके भीतर तैर रही हैं, जो विचार आपके भीतर तैर रहे हैं, घर के, गाड़ियों के, बंगलों के, प्रॉपर्टीज के, ये आपके भीतर कहां से पहुंचे? तो जब आप ध्यान देंगे आपको पता लगेगा कि ये तो सब आपकी इंद्रियों ने कर दिखाया है। बाहर के जो दृश्य थे वो आपकी आंखों ने अंदर पहुंचाए, बाहर की जो आवाजें थी वो आपकी कानों ने वहां तक पहुंचाई, आप बाहर की जो गंध, सुगंध, दुर्गंध थी उसे आपकी नाक ने भीतर पहुंचा। ऐसे ही दूसरी सेंसेस ने भी अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया और सब ने मिलकर भीतर एक सेंसेशंस का भंडार जमा कर दिया। और जैसा बाहर आपने देखा होगा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक कंप्यूटर का होता है, वैसा ही एक सीपीयू आपके भीतर भी है, जो आपका माइंड है, जो आपका ब्रेन है। उसने उन सब सूचनाओं को इकट्ठा किया और उसके विभिन्न कॉम्बिनेशंस के आधार पर, परमुटेशंस के आधार पर ये आपके भीतर की दुनिया को खड़ा कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मन ने सेंसेशंस के आधार पर आपके भीतर की दुनिया को न केवल रिकंस्ट्रक्ट किया है, बल्कि उसने इस पुनर्निर्माण से ज्यादा भी कुछ कर दिया है। उसने बाहर की दुनिया की नकल तो की ही, साथ ही साथ बाहर की दुनिया में जो गैप था उसे अपनी कल्पना से भर दिया। कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं मानता था, लेकिन इस भीतर की दुनिया में इस गैप को आपके मन ने भर दिया अपनी कल्पनाशीलता से, और अब वो व्यक्ति आपकी बात भी मानने लगा है। जो जितनी असुविधा थी उसे आपके मन ने सुविधा से भर दिया। बाहर की दुनिया में जो अप्रिय था उसे आपके मन के द्वारा एक प्रियता से भर दिया गया है, उसका प्रिय प्रतिरूप तैयार कर दिया गया है। आपका मन एक पूरा गोदाम बन गया, एक वेयर हाउस बन गया, बल्कि एक कहना चाहिए पूरा मॉल बन गया है और यहां सब कुछ डिस्प्ले पर लगा दिया गया है। आपका मन एक मिस्त्री जैसा काम करता है। उसके पास सहायक हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और आपकी त्वचा, जो उसे टोकरा भर भर के कच्चा सामान दे रहे हैं। कोई गंध दे रहा है, कोई स्वाद दे रहा है, कोई स्पर्श दे रहा है, कोई दृश्य दे रहा है, और मन इन सब को मिलाकर एक फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार करता है, एक फाइनल टच देता है। और ये मन ही है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल भी तय करता है। जितनी सूचनाएं इंद्रियों ने मन को प्रदान की, वो इंद्रियों का आहार कहा गया है, इंद्रियों का भोजन कहा गया है। योग आपको इस भीतर की दुनिया से बचाना चाहता है। इसलिए उसने कहा है कि जो इंद्रियां आहार लेती हैं और आपके भीतर बढ़ती चली जाती हैं, इस आहार को रोक दो, यही प्रत्याहार हो जाएगा। योग आपको
भीतर की इस भरमाने वाली दुनिया से बचाना चाहता है। यह दुनिया बाहर की दुनिया से ज्यादा खतरनाक है। अगर आप आज संन्यास में उतरना चाहें, अगर आज आप सन्यासी बनना चाहें, तो बाहर की दुनिया आपको रोकेगी नहीं। किसी को बहुत फर्क नहीं पड़ेगा कि आप गृहस्थ रहें या सन्यासी रहें, परंतु भीतर की दुनिया आपको पकड़ लेगी। वो तर्क देना शुरू करेगी, वो आर्ग्यूमेंट्स करेगी। अमुक अमुक काम को कौन करेगा, अमुक अमुक जिम्मेदारी कौन निभाएगा, अमुक अमुक इन्वेस्टमेंट्स कौन करेगा, अमुक अमुक फैक्ट्री को कौन संभालेगा। ये सारे के सारे तर्क जो आपके भीतर की दुनिया से आते हैं, ये आपको बांध देंगे, ये निकलने नहीं देंगे। इन तर्कों में, इन आर्ग्यूमेंट्स में सत्य जैसा कुछ नहीं है। आप नहीं रहेंगे तो भी ये काम होना है, आप रहेंगे तो भी होगा। आप करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कोई और करेगा। कामों को तो होना है। दुनिया में एक यूनिवर्सल प्रोसेस चल रही है, एंड दिस यूनिवर्सल प्रोसेस ऑलवेज कीप्स ऑन गोइंग, बट योर इनर वर्ल्ड मेक्स एन आर्ग्यूमेंट दैट दिस यूनिवर्सल प्रोसेस विल स्टॉप विदाउट यू। और ये आपको बांधने का काम करता है, ये आपको उस यूनिवर्सल प्रोसेस के साथ बांधने का काम करता है। ऐसे ही तर्कों के सहारे आपके भीतर की दुनिया आपको पकड़ लेती है, आपको आगे नहीं बढ़ने देती। योग कहता है जीवन में आगे जाना है तो इस मन की दुनिया से बाहर आना होगा, इसे छोड़ देना होगा। जो सूचनाएं, जो सेंसेशंस इंद्रियों ने भीतर लाई है, उसे भीतर आने से रोकना होगा, उसे भीतर जमा होने से रोकना होगा। इंद्रियों के इस आहार को रोकना होगा। और अगर यह भीतर जमा ना हो पाएगा, तब इंद्रियों का आहार आना रुक जाएगा और कहा जा सकेगा कि प्रत्याहार हो गया। प्रति जमा आहार प्रत्याहार, यानी कि आहार का विमुख हो जाना, आहार से विमुख हो जाना, आहार का विरुद्ध हो जाना। लेकिन आजकल के बिजनेस गुरुओं ने यहां भी कृपा नहीं की। बहुत विचित्र अर्थ उन्होंने प्रत्याहार के बारे में बताए। उन्होंने कहा भोजन त्याग दो, वस्त्र त्याग दो, शरीर का आराम त्याग दो, और भी ना जाने क्या क्या त्याग दो। उन्होंने कहा कि इस विश्व को ही त्याग दो, इसमें रहोगे तो आहार होगा, प्रत्याहार नहीं हो पाएगा। और यह बहुत विचित्र अर्थ है, लगभग अनर्थ है। यदि ईश्वर को आपके आंख नाक कान के बिना ही भला करना था, तब उसने ये अंग मनुष्य को दिए क्यों? ये जो गुरु लोग हैं, ये अपने आप को ईश्वर से भी अधिक बड़ा ज्ञानी दिखाने का प्रयास करते हैं और ये कहते हैं कि जो ईश्वर ने दिया है उसको फोड़ डालो, उसको तोड़ डालो। आंखें दी हैं, उन आंखों को बंद कर लो। कान दिए हैं, उन कानों को बंद कर लो। नाक दिए हैं, उन नाकों को बंद कर दो। ये तो ईश्वर की गलती को सुधारने में लग गए हैं। ये सही अर्थ नहीं है। फिर इन गुरुओं की समझ का है। सीधी सी बात को जटिल बना देना इन गुरुओं की कलाकारी है। योग सूत्र ने कहीं नहीं लिखा है कि साधक की आंख नाक कान फोड़ दो, उसकी खाल खिंचवा लो, तो ऐसा करने से साधक का प्रत्याहार सिद्ध हो जाएगा। ऐसा कहीं भी योग सूत्र में नहीं लिखा है। तब ये योग गुरु आपको इस गलत राह पर क्यों चलाते हैं? थोड़ा सा समझने जैसा कुछ है, इसको उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। वस्तु को दर्पण के सामने लाया जाता है, दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। A body is brought in front of a mirror and the mirror makes an image of that body. If you remove the object, the image also disappears. But in the entire process, there is no change. There is no change either in the object or in the image. There is no change in the mirror also. The process is repeated. The body is again brought in front of the mirror. Again the image is formed, the body is removed, the images disappear. Everything goes on smoothly. वस्तु के हटते ही दर्पण में से उसका प्रतिबिंब गायब हो जाता है। न वस्तु में फर्क आता है, न दर्पण में आता है। जो जहां था वैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। दर्पण को आवश्यकता नहीं पड़ती कि वह वस्तु का प्रतिबिंब बनाने से रुक जाए। इन गुरुओं की परिभाषा के अनुसार तो दर्पण के ऊपर कपड़ा डाल दिया जाना चाहिए, वस्तु को उसके सामने से लाना नहीं चाहिए, जैसे आपकी इंद्रियों के सामने लाने से रोकते हैं। क्योंकि आहार को तो रोकने का इनके पास कोई और तरीका नहीं है। लेकिन ये गलत तरीका है। दर्पण के जैसा, मिरर के जैसा इंद्रियों के साथ व्यवहार करो। वस्तुओं के पास उसी प्रकार पहुंचो जैसे कि दर्पण पहुंचता है।
गए, प्रतिबिंब बनाया, वापस रहे। दर्पण ना भविष्य के लिए कुछ रखता है, ना भूतकाल के लिए कुछ रखता है। द बॉडी वॉज प्लेस्ड बिफोर द मिरर एंड द बॉडी वॉज रिफ्लेक्टेड. An image was formed. There was no change in the mirror or in the body. The body was taken away then. The image disappeared. Nothing was kept by the mirror. It only reflected the image. It was associated neither to the image nor to the body. यही प्रत्याहार है. वस्तु से चिपकना नहीं है, वस्तु के साथ रुकना नहीं है, उसे अपने भविष्य में नहीं ले जाना है, उसे अपने भूत में नहीं ले जाना है. जो है सामने है उसे बर्ताव करो और बस यही. इंद्रियों को इस दुनिया से विमुख नहीं करना है. इंद्रिय मूल्यवान है, ईश्वर ने उन्हें आपको सौंपा है. इन्हें बंद कर देने से ईश्वर का अपमान होगा. ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है. केवल उन इंद्रियों का जाग कर इस्तेमाल करो. इनसे दुनिया की खबर सूचनाएं हासिल करनी है और बस इतना ही करना है. जो हासिल हुआ उसे न भविष्य के लिए बचा कर रखना है, न उसे भूतकाल का एक स्टोर हाउस बना दे. उन सूचनाओं के कूड़ा करकट को भीतर जमा नहीं होने देना है. यह प्रत्याहार हो जाएगा. जब वस्तुएं सामने हो तो उन्हें देखने में, सूंघने में, छूने में, बर्ताव करने में कहीं कोई समस्या नहीं है. लेकिन इतना ही करना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है. वस्तुएं आपकी इंद्रियों के संपर्क में आती हैं, आप उनकी इमेज अपने मन के भीतर बनाते हैं और उस इमेज को अपने भविष्य के लिए संजो कर रख लेते हैं. ये आपकी स्मृतियां बन जाती हैं. वस्तुएं और उनकी स्मृतियां आपको रोक देती हैं. आपको लगता है गाने को सुनने के लिए दोबारा यहां आना चाहिए. ये तो भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इस भोजन के लिए तो इस स्थान पर दोबारा आना चाहिए, इस रेस्टोरेंट में दोबारा आना चाहिए. आप 10 काम छोड़कर भी आते हैं. आपको गाना और भोजन नहीं बुला रहे हैं. उन्होंने तो एक भी शब्द आपसे नहीं कहा कि आप दोबारा आ जाओ. आपको तो गाने और भोजन की स्मृतियां बुला रही हैं, उनकी मेमोरीज बुला रही हैं. इन मेमोरीज को ना बनने देना, यही प्रत्याहार है. यही कल्पनाएं हैं, मेमोरी जैसी ही कल्पनाएं हैं. मेमोरीज पुरानी यादों के बारे में हैं और कल्पनाएं यानी कि आपकी इमेजिनेशंस आपके भविष्य के बारे में है, फ्यूचर के बारे में है. इमेजिनेशंस असलियत में आने वाले समय की तैयारी है. मेमोरीज और इमेजिनेशन दोनों वास्तव में नहीं है, केवल मन की उपज है. ये दोनों मिलकर आपके भीतर की दुनिया का निर्माण करते हैं. यह भीतर की दुनिया इसी भूत और भविष्य की लगातार कश्मकश की कहानी है. इससे बाहर निकलना है. जो अब है उसके साथ रहो, उससे भागो नहीं. जो नहीं है उसके पीछे मत भागो. जो नहीं होने वाला है उसके होने का प्रयास ना करो. भोजन है तो उसका स्वाद लो, सुगंध है तो उसे अनुभव करो, लेकिन जब नहीं है तो उसे याद में ना लाओ. उसकी मेमोरीज ना बनने दो, उसकी मेमोरीज के दास ना बनो. उसे पाने के लिए योजनाएं ना बनाओ, क्योंकि ये तो आपकी इमेजिनेशन हो जाएगी. इनसे बाहर आओ. हो तो सेवन करो, सिर्फ वर्तमान में रहो. भूत को सिर पे ना उठाओ, भविष्य के पीछे ना भागो. बहुत मनुष्यों ने आपके बताया है कि वर्तमान में रहो, इस क्षण में जियो. यह वही है, यही प्रत्याहार है. प्रत्याहार के सिद्ध होने से मन में भीतरी दुनिया का अस्तित्व समाप्त हो जाता है. मन निर्मलता को पा लेता है, क्योंकि उसके भीतर कुछ कचरा नहीं भरा है. प्रत्याहार के सिद्ध होने से शरीर चलकर चेतना तक पहुंचने वाली यात्रा के दूसरे चरण को संपन्न कर लेती है. प्रत्याहार के सिद्ध होने से शरीर से चलकर चेतना तक पहुंचने वाली यात्रा अपने दूसरे चरण को संपन्न कर लेती है. पहला चरण था जब आपने शरीर के बाहर यम नियम आसन आदि से अपना पहला अंक पूरा किया. उसके बाद आप प्राणायाम से भीतर आए. प्राणायाम और प्रत्याहार आसन की अपेक्षा भीतरी अंग है. हालांकि हम इनसे भी अधिक भीतरी अंगों का भी अध्ययन करेंगे, लेकिन ये जो दूसरा चरण है, जो आपके शरीर के बाहर से थोड़ा भीतर आया था, इस दूसरे चरण की संपन्नता यही प्रत्याहार तक होती है. और वो तब होती है जब आप इंद्रियों के बचे खुचे मलबे को अपने भीतर जमा नहीं होने देते. जब आप वहां इकट्ठा हो गए कूड़ा करकट को अपने सिर पर नहीं ढोते और उस भूतकालीन कूड़ा करकट के आधार पर अपने किसी भविष्य का निर्माण करने की योजना नहीं बनाते. ना आप स्मृति में जीते हैं, ना आप मेमोरीज में जीते हैं, ना आप इमेजिनेशंस में जीते हैं, ना आप योजनाओं में जीते हैं. ये प्रत्याहार है. अब है, अब जीते हैं. प्रत्याहार में
आपको आपके मन के चंगुल से बाहर निकाल दिया है। जब इंद्रियां कुछ बचाकर नहीं रखेंगी तो मन की रचना धर्मिता भी आपका रास्ता न रोक पाएगी, उसका मिस्त्री होना भी कोई रुकावट ना बनेगा। जब सहायक कच्चे माल के टोकरे ना पकड़ा सकेंगे तो मन का मिस्त्री क्या निर्माण कर पाएगा? कुछ भी नहीं निर्माण कर पाएगा। उसकी रचना धर्मिता फेल हो जाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कोई बाधा तैयार ना कर सकेगा। आपके भीतर का विश्व समाप्त हो जाएगा। यही प्रत्याहार होगा। यहां से आगे अब आप ध्यान में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? आज यहीं तक। आगे की योग यात्रा अगले अंक में होगी। नमस्कार।